हरियाणा के 7 जिलों पर कहर बरपाया और आज सीएम मनोहर लाल ने एरियल सर्वे के बाद पहले बाढ़ग्रस्त इलाकों को देखा और फिर राज्य के गृह मंत्री अनिल विज, विधायक असीम गोयल और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा के साथ अंबाला में अहम बैठक के बाद सीएम मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने बताया कि अंबाला और हरियाणा के बाकी जिलों में बाढ़ की मुख्य वजह आखिर क्या रही। पिछले 4 दिन से जो वर्षा का प्रकोप बहुत अधिक मात्रा में हुआ और वर्षा केवल यहाँ हरियाणा में ही नहीं बल्कि जो पास के प्रदेश हैं, चाहे हमें हिमाचल प्रदेश से जो वहाँ वर्षा हुई, बादल फटा, वो पानी बहाव उसका आया तो उसका नुकसान हुआ है। उत्तराखंड का भी जो पानी है वो भी यमुना के माध्यम से काफी लेवल यमुना का ऊंचा हो गया था। पंजाब से भी चाहे वो भाखड़ा नरवाना का जो नहर है या फिर एसवाइएल उसके पानी का ओवरफ्लो है, तो ऐसे सब तरह के पानी की जो मार है वो हरियाणा के कुछ जिलों में पड़ी है और सबसे ज्यादा अगर उसका नुकसान होता दिख रहा है मुझे वो अम्बाला जिले में। अम्बाला जिले में कई गांव तो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं और संयोग से यहाँ नदियां नाले भी काफी हैं। यहाँ मारकंडा का भी असर है, यहाँ टांगरी का भी असर है, यहाँ घग्गर का भी असर है और यहाँ एसवाइएल का असर भी है, यहाँ भाखड़ा और जो नरवाना नहर है उसका भी असर है। वैसे सबका असर होने के बाद पानी का ओवरफ्लो भी हुआ है। लगभग 40 गांव ऐसे हैं जहां पानी का प्रभाव ये गया है, कहीं 2 फुट होगा तो कहीं 8 फुट होगा, लेकिन घरों में भी पानी घुसा है। इवैक्यूएशन का काम भी हमने किया और जहां जहां जो सहायता पहुंचाने की बात है वो लगातार हमने की है। अब अच्छी बात यह है कि पानी का जो दबाव है वो पीछे से कम हुआ है, वर्षा रुक गई है, कल भी वर्षा नहीं हुई, आज भी वर्षा नहीं हुई, तो एक प्रकार की राहत महसूस हम थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी काम करना काफी विशेष है। आज मैं अभी एरियल सर्वे करके आया हूँ जिसमें पानीपत जिले के कुछ गांव, करनाल जिले के इंद्री के आसपास के गांव और लाडवा से लेकर के और पूरा पेहवा तक, झांसा वगैरह, शाहबाद, इस एरिया में गांव अगर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए तो कुरुक्षेत्र जिले के हुए हैं। उसके बाद फिर अम्बाला जिले में भी जो हमारी हाईवे के साथ, नेशनल हाईवे के साथ जो बेल्ट है, नग्गल और अम्बाला शहर के गांव, जितना भी उस समय में संभव हो पाया वो सब जगह होके आया हूँ। लेकिन ये नहीं कि इसके बाद और जगह पर नुकसान नहीं है। नुकसान यमुना जिले में भी हुआ कुछ जगह कैथल और कैथल जिले में भी कुछ नुकसान है, पंचकुला का भी नुकसान है। आगे भी सावधानी बरतने के लिए हमने कई जिले जो ऐसे पानी जहां अब आगे बढ़ रहा है, पानी की जो गति है वो यहाँ थोड़ा कम होना शुरू हुआ तो अगले स्थानों पर थोड़ा पानी बढ़ रहा है। जैसे 3 जिले का नरवाना क्षेत्र है, फतेहाबाद जिला है, सिरसा जिला है या सोनीपत जिला है, फरीदाबाद पलवल जहाँ से यमुना नदी निकलेगी, तो ऐसे सब स्थानों पर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग सब अलर्ट है और मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। ड्रेनेज सिस्टम में कोई बहुत बड़ा फॉल्ट ऐसा मैं इसलिए नहीं कह सकता कि हमारी सारी तैयारी सामान्य वर्षा और सामान्य जो चीज होता है पूरी तैयारी थी। अकस्मात इतना पानी आएगा, ये कोई ड्रेनेज व्यवस्था का फेल्योर नहीं है, सब चीजें तो आखिर मिल गई। एक एरिया जब अब होके आया हूँ मैं, ये जनसुई और इसके आसपास का जो एरिया है वहाँ 3-3, 4-4 जो फ्लो हैं एक साथ मिल गए, ओवरफ्लो कर गए हैं। अब ओवरफ्लो किए हैं तो इसमें से कोई व्यवस्था खराब थी ऐसा नहीं, लेकिन पानी की मात्रा ही इतनी थी। वहाँ घग्गर का पानी भी ओवरफ्लो कर गया, वहाँ एसवाइएल का पानी ओवरफ्लो कर गया, वहाँ नरवाना भाखड़ा का ओवरफ्लो कर गया। जब सब चीजों का पानी ओवरफ्लो होगा तो पानी तो नेचुरल फिर बहाव जिसको मिलेगा उधर ही जाएगा, वो रुक नहीं सकता है। तो एक प्रकार की नेचुरल कैलामिटी है, ये कोई किसी प्रकार का व्यवस्था का दोष ऐसा मैं नहीं कह सकता। मुख्यमंत्री ने बताया हरियाणा के कई जिलों में बाढ़ ने नुकसान पहुंचाया है, जिसमें अंबाला को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कुरुक्षेत्र के गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा 4 लाख रुपए मृतक के परिवारों को दिए जाएंगे और मकानों को नुकसान और आंकलन करने के आदेश डिप्टी कमिश्नर को दिए हैं। उन्हें 80,000 रुपए दिए जाएंगे और गरीब परिवारों को डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत मदद दी जाएगी। एक प्रकार से नुकसान ये भी असेसमेंट होगी। डिप्टी कमिश्नर्स को हमने हिदायत कर दी है कि सब जगह का जो लॉस है, चाहे लाइफ लॉस है और चाहे अन्य किस प्रकार का नुकसान है, उसका असेसमेंट बहुत जल्दी वो कराना शुरू करेंगे, उसकी हमको जानकारी देंगे। जहाँ तक लाइफ लॉस का विषय है, हमने तय किया कि 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति उसको सहायता ये दी जाएगी। और जहाँ तक मकानों का विषय है, उन मकानों के लिए जो मुरम्मत का पैसा हमारा 80,000 रुपया होता है डॉक्टर अम्बेडकर मकान नवीनीकरण का, वो जो तो गरीब परिवार हैं उसमें मिलेगा, जो अन्य परिवार हैं उनको अलग से डिजास्टर का जो हमारा फंड है, क्या उसको क्या बोलते हैं, डिजास्टर फंड, डिजास्टर मैनेजमेंट फंड,
उसमें से उनको दिया जाएगा। और अन्य प्रकार के जितने भी लॉस जो असेसमेंट हो जाएगी पशुओं आदि की, वो सारी भी जानकारी उसके बाद जैसे पता लगेगा हम जानकारी देंगे। वर्तमान व्यवस्था में भोजन के पैकेट सबको पहुँचाए जा रहे हैं, पानी की जहाँ आवश्यकता है वहाँ पानी के टैंकर पहुँचाए जा रहे हैं, पशुओं के लिए चारा जहाँ-जहाँ जिले स्वयं अपना कर पाएंगे वो खरीद करके उन गाँव में चारा भेजेंगे। अगर अपने जिले में व्यवस्था नहीं होगी तो दूसरे जिलों से भी चारा खरीद करके यहाँ भेजा जाएगा ताकि पशुओं को भी समय पर चारा मिल सके। भोजन पैकेट पहुँचाने के लिए हमारे पास वैसे तो नाव पर्याप्त हैं, लेकिन जहाँ कुछ स्थानों पर नाव की जो कमी है वहाँ एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स इसका प्रबंध भी हमने किया है ताकि एयरफोर्स हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी अगर भोजन पहुँचाने की आवश्यकता होगी तो वो सहायता भी आज से चालू हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा हरियाणा में पंजाब हिमाचल से काफी पानी आया है और कुल्लू में बादल फटने से स्थिति ऐसी बनी हुई है। उन्होंने कहा ये ड्रेनेज फेलियर बिल्कुल भी नहीं है, सभी नदियां एक साथ ओवरफ्लो होने से ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं। मुख्यमंत्री ने बताया हरियाणा में 10 लोगों की मौत हुई है और 2 लोग अभी भी लापता हैं। ये आंकड़ा बढ़ सकता है। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।